हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 16। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15। संप्रेषण के घटक पर टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा, जो आपका डीडी यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसी तरह से देखते हैं संप्रेषण के घटक क्या हैं। ये आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संप्रेषण के प्रमुख प्रकारों की चर्चा कीजिए और कक्षा शिक्षण के संदर्भ में संप्रेषण के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। कक्षा में इन्हें कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ये आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, यानी कि इस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं संप्रेषण के प्रकार। दोस्तों, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप डायरेक्ट संप्रेषण के प्रकार ना लिख के शुरू में थोड़ा सा संप्रेषण का अर्थ और परिभाषा कुछ लिख दिया करिए, जिससे आपके मार्क्स थोड़े अच्छे आते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका इसी तरह से दिया है कि संप्रेषण के प्रकार डायरेक्ट डाल दिया, लेकिन आप भी जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप संप्रेषण का अर्थ और परिभाषा और एक दो विद्वानों के अकॉर्डिंग उनकी परिभाषाएं लिखने के बाद ही आप इस तरह के क्वेश्चन को करा करिए। तो चलिए देखते हैं संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ी सी झलक संप्रेषण के बारे में। संप्रेषण का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। संप्रेषण जो है रीढ़ की हड्डी है। बिना संप्रेषण के शिक्षा और शिक्षण दोनों की कल्पना नहीं की जा सकती है। संप्रेषण ने शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन को सक्षम और प्रभावशाली बना दिया है। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ कॉमन या सामान्य होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संप्रेषण में व्यक्ति परस्पर सामान्य अवबोध के माध्यम से आदान प्रदान करने का प्रयास करता है। संप्रेषण का अर्थ है परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी करना या आदान प्रदान करना। सिंपल सी बात, आप बस यही समझ लीजिए, संप्रेषण का मतलब होता है परस्पर विचारों का आदान प्रदान। चलिए यहाँ पे देखते हैं संप्रेषण के प्रकार। वैसे तो संप्रेषण के कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में क्या होता है, इस प्रकार के संप्रेषण में मुख्य माध्यम का उपयोग किया जाता है, मतलब मुख से बोला जाता है, शब्दों का बोलना ही शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। इसमें सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह संप्रेषण मौखिक रूप में, वाणी तथा लिखित रूप में शब्दों अथवा संकेतों के द्वारा विचार तथा भावनाओं को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कक्षा में शिक्षक शाब्दिक संप्रेषण का उपयोग करता है। शिक्षक तथा छात्रों के मध्य शाब्दिक अंतः प्रक्रिया होती है, जिसमें अधिगम अनुभवों की परिस्थिति का सृजन होता है तथा छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। कक्षा के शाब्दिक अंतः प्रक्रिया विश्लेषण के लिए अनेक प्रविधियों का विकास किया जा चुका है। शाब्दिक संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण में संदेश देने वाला और संदेश ग्रहण करने वाला दो प्रत्यक्ष आमने सामने रहते हैं। इस प्रकार के संप्रेषण में व्याख्या, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, वार्ता, कहानी, प्रश्नोत्तर आदि के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। इसमें मौखिक रूप से वाणी द्वारा तथ्यों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। नंबर खा है लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण में संदेश देने वाला और संदेश ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष आमने सामने रहना जरूरी नहीं है। इसमें संदेश देने वाला व्यक्ति लिखित रूप में शब्दों या संकेतों के द्वारा इस प्रकार से संदेश प्रदान करता है कि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश देने वाले व्यक्ति की भावना को समझकर अर्थ लगाता है। लिखित संप्रेषण में
संदेश को छोटे छोटे खंडों में सही शब्दों के माध्यम से तथा सही ढंग से प्राप्त किया जाता है। इसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि जो भी शब्द लिखे जाएं वह सरल, सुगम, स्पष्ट और बोधगम्य हो, ताकि बिना किसी परेशानी के ग्रहण कर संदेश को प्राप्त कर सके। ये तो था आपका शाब्दिक संप्रेषण। अब हम देखते हैं अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण शब्दों अर्थात भाषा प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रेषक या शिक्षक अपने हाव भाव, मुख मुद्राओं, चक्षु संकेत तथा हाथों की गतिविधियों का प्रयोग करता है। इसे शरीर भाषा संप्रेषण भी कहा जाता है। इसमें कोई ध्वनि नहीं होती है, इसलिए इसे शांत भाषा संप्रेषण कहा जाता है। भाव विभक्ति व्यक्ति में इसी भाषा का उपयोग होता है। कक्षा शिक्षण में अशाब्दिक संप्रेषण का उपयोग कक्षा नियंत्रण, छात्रों के निर्देशन तथा प्रस्तुतिकरण में सहायक प्रणाली के रूप में उपयोग किया जाता है। शाब्दिक, यहाँ पे देखेंगे अशाब्दिक का मतलब ये हुआ कि संकेत के माध्यम से बच्चों को चुप कराना और संकेत के माध्यम से बच्चों को निर्देश देना, ये सारे अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण भाव प्रधान होता है। अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया का माध्यम शाब्दिक अंतः प्रक्रिया के समान है। मतलब अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया बिना कुछ बोले ही भाव के माध्यम से बच्चों को कुछ भी समझाना या निर्देश देना अशाब्दिक संप्रेषण होता है, और ये उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि बोल करके, यानी कि शाब्दिक अंतः प्रक्रिया करना। अशाब्दिक संप्रेषण में कुछ प्रमुख प्रकारों का वर्णन निम्नलिखित है। चलिए, ये अशाब्दिक में कुछ प्रकार बताए गए हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। मुख मुद्रा एवं चक्षु संपर्क। अशाब्दिक संप्रेषण में मुख मुद्रा एवं चक्षु संपर्क का प्रदर्शन अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। मतलब चक्षु मतलब क्या होता है? आँख। तो यहाँ पे आपका कह रहा है मुख मुद्रा, यानी कि आपका जो फेस का जो आप जिस फेस के माध्यम से, जैसे आपका जो मुंह है, मुंह का एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, उसके माध्यम से, मुंह के एक्सप्रेशन से ही बच्चा समझ जाए, या आपके सामने वाला जो भी है जिससे आप संप्रेषण कर रहे हैं भाव के माध्यम से, आपके मुख के एक्सप्रेशन को देख के वो समझ जाए कि आप गुस्से में हैं कि खुशी में हैं, किस तरह का आपका एक्सप्रेशन है, किस तरह का आपका भाव है। और इसी तरह से आपकी आँख को देख करके भी जो संकेत मिले उससे वो सामने वाला समझ जाए कि आप किस तरह का भाव कर रहे हैं। मुख मुद्राओं के माध्यम से क्रोध, भय, शोक, आश्चर्य, प्रसन्नता आदि का संप्रेषण सरलता से किया जा सकता है। मतलब ये सारे भाव आपके मुख से ही प्रकट हो सकते हैं। चक्षु संपर्क के माध्यम से भी शिक्षक छात्र की मनस्थिति का सही अंदाजा लगा लेता है। मतलब आँख से देख करके ही बच्चा अगर आपको देख रहा है और आप भी उसको देख रहे हैं, इससे भी आप बच्चे को देख करके भी, बच्चा आपको देख करके भी समझ सकता है कि क्या मनोदशा बच्चे की है। शिक्षक समझ सकता है, छात्र भी समझ सकता है कि शिक्षक किस भाव को प्रदर्शित कर रहा है। यह संप्रेषण गूंगे और बाधिरों छात्रों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। मतलब जो गूंगे और बहरे छात्र होते हैं उनके लिए ये इस तरह के संप्रेषण बहुत ही लाभकारी होते हैं। नंबर 2 देखते हैं, वाणी संकेत। अशाब्दिक संप्रेषण में वाणी संकेतों के माध्यम द्वारा व्यक्ति अपने विचारों एवं भावों की व्यक्तिगत रूप से या आमने सामने रहकर छोटे छोटे समूहों में करता है। उदाहरण, वार्ता के माध्यम से हूँ, हाँ अथवा हाँ हूँ करते चलना, मुंह से सीटी बजाना, मुस्कुराना, ठहाके लगाना आदि वाणी संकेत होते हैं। नंबर 3, स्पर्श संपर्क। संप्रेषण का एक प्रमुख माध्यम स्पर्श संपर्क भी माना जाता है। व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति स्पर्श के माध्यम से अच्छी तरह से कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, प्रशंसा की एक शाबाशी, प्यार का एक चुम हाथ मिलाते ही दुश्मनी और दोनों का पता चलता है। शिशु के ऊपर माँ के हाथ का स्पर्श आदि विचारों भावनाओं के व्यक्ति के महत्वपूर्ण साधन हैं। मतलब स्पर्श से भी पता चलता है कि संप्रेषण कैसा है। जैसे प्रशंसा की शाबाशी देना, हाथ मतलब बच्चे के
पीठ पे हाथ थपथपाना भी एक शाबाशी का स्पर्श, एक तरह से संप्रेषण है कि गुड, वेरी गुड, इस तरह का। और चलिए देखते हैं संप्रेषण का। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। संप्रेषण, यहाँ पे पहला है शाब्दिक संप्रेषण, जिसमें मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण आता है। और अशाब्दिक के अंतर्गत आता है वाणी संकेत, चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्रा, और तीसरा स्पर्श संपर्क। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी सुझाव या कमेंट देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।